गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं अर्जुन सर आपके लिए आज डेफिनेट आर्टिकल लेके आया हूं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल द, ये डेफिनेट कैसे बनता है। मैंने आपको इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में बताया। इसके बाद में आपको मैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताता हूं कि डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है, ये डेफिनेट कैसे है। जब किसी भी नाउन को जब हम डेफिनेट बनाते हैं तो वहां पर द का प्रयोग होता है। जैसे देखो, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। द किंग वॉज वाइज, राजा बुद्धिमान था। तो अब जैसे देखा कि यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है एक, और यहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है द। हमने देखा कि कोई राजा था और राजा बुद्धिमान था। जब हमने उस राजा के बारे में समझा और उसके बारे में पढ़ा तो हमें पता लगा कि राजा ने बहुत अच्छे कार्य किए थे और राजा बहुत बुद्धिमान था। ये एडजेक्टिव बताता है कि ये डेफिनेट है। तो यहाँ पर किंग जब डेफिनेट बना तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। ये नाउन कॉमन नाउन है, उससे पहले आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि वहां डेफिनेट बनाया गया। जैसे दूसरा एग्जांपल, ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। द बुक वॉज टोर, बुक फटी हुई थी। बुक फटी हुई थी, देखा गया उसने एक किताब खरीदी। यहाँ उसने कोई किताब खरीदी थी, अब पता लगा उसने देखा कि किताब फटी हुई थी, तो यहाँ पर आर्टिकल तक। अब इससे एडजेक्टिव से ही पता लगा कि किताब फटी हुई है। तो ये डेफिनेट बनी बुक। ये टेयर होता है, देखो, हाँ बता देता हूँ। टेयर, टेयर, तो टेयर का एडजेक्टिव बनाया गया है इसको। ये वर्ब है, ठीक है। इसको हम नाउन के रूप में देखा जाए तो टीयर भी कहते हैं। ये नाउन है। टीयर, आंसू, टीयर्स कहते हैं उसको, आंसू। और टेयर वर्ब है, इसका मतलब होता है फटना। तो इसी प्रकार से देखो सेंटेंस, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। अब देखा गया कि द पेन वॉज ब्रोकन, पेन टूटा हुआ था। अब हमने कोई एक पेन खरीदा था, अब हमें पता लगा कि पेन तो भाई देख का टूटा हुआ है ये तो पेन टूटा हुआ, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से जब सेंटेंसेस बनते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कि डेफिनेट कैसे बनाया जाता है, द गर्ल, लड़की जिसको मैंने
बाजार में देखा, बाजार में देखा, तो वॉच मोहन सिस्टर, मोहन की बहन थी। तो अब यहां से हमें पता लगा कि लड़की तो हम उसे जानते हैं पहले से कि वो लड़की उसकी मोहन की बहन थी, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन नाउन है और उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखें, यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस आता है और उसमें कॉमन नाउन हो, और वैसे तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द आता है, कहाँ आता है, लेकिन जब उससे पहले कभी भी हम देखते हैं कि द कैसे आ रहा है और डेफिनेट कैसे बनाया जा रहा है, तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये नहीं कह सकते कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, आता है। हाँ, जैसे और देखते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं आता है, लेकिन जब भी उसको हम पार्टिकुलराइज करते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। नोट करो उसको पहले। देखो, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, यूज ऑफ द, एडजेक्टिव्स। जब एडजेक्टिव्स होते हैं तो हम एडजेक्टिव को नाउन्स बनाते हैं, तो वो डायरेक्टली आर्टिकल द लगने से वो प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। जैसे डिफ, पुअर, रिच, एजुकेटेड, विक्ट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो जैसे ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, और इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करने से ये कैसे प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। जैसे देखो, इसको देखते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब ये सेंटेंस दिया गया है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, आपको पता है, आप ये भी मैं लिखा है कि ये एडजेक्टिव्स हैं, ये सभी एडजेक्टिव्स। लेकिन इनसे पहले, और आपको पता है कि डायरेक्टली हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे कि आप सोचेंगे, बता देता हूं कि ही इज ऑनेस्ट, आपको लगता है कि हाँ आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर ही इज द ऑनेस्ट, ये सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा, ये सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस इज राइट। तो आप ये ना सोचें कि एडजेक्टिव दिया गया है तो वहां पर आर्टिकल आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये एडजेक्टिव्स हैं, और ये एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, तो ये अपने आप में
प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं कि गरीबों अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जो अमीर लोग होते हैं उनको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जैसे कि इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि मेरे पास एक गरीब व्यक्ति आया, जैसे आई, हम देखते हैं कि पुअर मैन केम टू मी, एक गरीब आदमी मेरे पास आया। तो ये सेंटेंस में आपने देखा है कि ये एडजेक्टिव है और इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके बाद में नाउन आया हुआ है। जब हम इसमें आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब कोई नाउन दिया गया हो, जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये मैंने बताया था, यदि सेंटेंस में यहाँ पर ऑनेस्ट आता है, जैसे ही इज अ ऑनेस्ट, क्या सही है? ये भी गलत है, ये सही हुआ। तो ही इज अन ऑनेस्ट मैन। तो आपने देखा, क्या हमने देखा कि क्या वो है, यहाँ द लगाया हमने, यहाँ ऑनेस्ट लगाया ओनली, यहाँ अनऑनेस्ट लगाया अनऑनेस्ट मैन। तो अब ये देखा कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस राइट। ये हमें देखना होता है कि देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये सेंटेंस तीनों और तीनों सेंटेंस दिए गए हैं, तो इसमें से ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग, क्योंकि ये इस तरह से हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आर्टिकल आता है तो इस तरह से जब कोई नाउन दिया गया हो, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आर्टिकल में बताया हुआ है कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले और उसके बाद में कोई नाउन दिया गया हो, नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अ पुअर मैन केम टू मी, एक गरीब आदमी मेरे पास आया, तो यहाँ पर आर्टिकल आया क्योंकि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, अब इसी प्रकार से आएगा आर्टिकल। अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल इस तरह से आता है, न कि डायरेक्टली इसके साथ में, जैसे कि ये लगा दिया हमने, इसके साथ में नाउन नहीं आएगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह के जो एडजेक्टिव्स दिए गए होते हैं और उनसे पहले द लगाते हैं, तो ये डायरेक्टली प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। डायरेक्टली ये क्या बनते हैं? प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं, जो कि हमने इस तरह से एग्जांपल दिया है कि अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जैसे द डीफ। अब ये भी है, देखो और देखता हूं मैं, रीड इन माई स्कूल। इसका मतलब ये है कि जो बहरे डीफ लोग हैं मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं, मेरे विद्यालय में स्टडी करते हैं। इसकी जब मैं स्टडी का प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं सेंटेंस को कि जब इस तरह के सेंटेंस, ये यहाँ पर बताया गया है कि ये एक व्यक्ति नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। जिससे कह सकता हूं a lot of deep person, a lot of deep person। तो a lot of deep person तो बहरे लोग, ढेर सारे बहरे लोग हैं। तो ये मतलब कहने का दिया कि ये मीन्स करता है कि ये अपने आप में प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं। तो हम सेंटेंस को देखते हैं कि जब कभी भी एडजेक्टिव दिए गए हों और इस तरह के एडजेक्टिव दिए गए हों और उनसे पहले हम डायरेक्टली द लगाते हैं, और द लगाने से वो डायरेक्टली क्या बन जाते हैं? प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं, जो इस तरह से दिया गया। अच्छा,
अच्छा एक यहाँ जैसे कि हम और देखते हैं कि हाँ इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। कोई सोचे बच्चे सोचते हैं कि आप एस का यूज कर सकते हैं सर इसमें, नहीं नहीं, ये अपने आप में प्लूरल बन जाते हैं। तो इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं और डायरेक्टली में ये प्लूरल रहते हैं। समझे इसको, देखो और अच्छे से समझाए, और कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसे नोट करते रहिए, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे और उसके साथ में इसे नोट करते रहे। नोट करोगे तो सीख जाओगे। सही बच्चे नोट करें इसको। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि बच्चों को उसमें डाउट रहते हैं। नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनते हैं और क्या होना चाहिए। हम आपको इसके बाद में पूरा जो भी एरर्स आते हैं आर्टिकल में वो सभी कंप्लीट किए जाएंगे। देखो आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में दिया गया है इसका कि आर्टिकल का प्रयोग हम जब करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो इसको समझते हैं, जिससे कि फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो एक सब्जेक्ट के बारे में कर रहा हूँ, विषय है जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं कि फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो हमने देखा, अब देखो इसमें यदि किसी भी सब्जेक्ट को पार्टिकुलराइज करते हैं हम, तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे देखो, द फिजिक्स ऑफ मोहन, द फिजिक्स ऑफ मोहन, मोहन की फिजिक्स आर गुड, मोहन की फिजिक्स अच्छी है। अब मोहन की फिजिक्स अच्छी है तो अब देखा गया कि इसमें हमने आर्टिकल तक का प्रयोग किया। अब ये मोहन की फिजिक्स, मोहन की फिजिक्स का मतलब होता है कि मोहन फिजिक्स में कमजोर है या अच्छा है। अगर कभी भी हम देखते हैं वीक, मोहन फिजिक्स में कमजोर है या मोहन फिजिक्स में अच्छा है, इसका मीन्स ये होता है कि जब कभी भी सेंटेंस दिए गए हैं कि मोहन की फिजिक्स अच्छी है और मोहन फिजिक्स में कमजोर है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर द आया है, यहाँ पर आर्टिकल द आया हुआ है। तो आर्टिकल द आया हुआ है तो अब देखते हैं कि ये अब सर, अच्छा इसमें प्लूरल्स, ये प्लूरल्स फॉर्म इसलिए बनती हैं कि जब कभी भी ये, इसको जब हम पार्टिकुलराइज करते हैं, अर्थात हम सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में जो उसके अंदरूनी पार्ट्स हैं
न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो भी कुछ है उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द आया हुआ है पार्टिकुलर्स करने से, और यहाँ पर प्लूरल इसको बनाया गया है। जिससे कि अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बता देता हूँ, जैसे माई फिजिक्स, आर गुड, मेरी फिजिक्स अच्छी है। तो यहाँ पर भी आप सोचें कि इसमें आर्टिकल नहीं आया है, लेकिन यहाँ प्लूरल फॉर्म्स आएगी। बराबर कैसे आएगी? इसमें प्लूरल फॉर्म्स आएगी। जैसे कि ये इस तरह के सेंटेंसेस जब बनते हैं कि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं फिजिक्स के, उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है नहीं? हम फिजिक्स के इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए आ रहा है यहाँ, इसलिए इसको प्लूरल बनाया गया है। ये फिजिक्स की बात नहीं कर, मेरी फिजिक्स, क्या मेरी फिजिक्स हो ना, कि मेरे अकेले फिजिक्स हो, क्या मोहन की फिजिक्स है? नहीं। इसका मतलब ये है कि जो फिजिक्स के जो मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर वो अच्छे हैं, जो फिजिक्स है उसके कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे हैं। मेरा फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट अच्छा है? नहीं, ढेर सारे जो फिजिक्स के अंदर के कॉन्सेप्ट हैं वो सब मेरे ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखें कि इसको हम जब भी बनाते हैं तो प्लूरल फॉर्म्स आएंगे इसकी तरह से, ठीक है? और कोई सब्जेक्ट आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से जब सब्जेक्ट आता है तो वहां पर इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो मोहन की फिजिक्स है तो इसका मीन्स और इसका मिक्स मोहन की फिजिक्स, अर्थात इसकी जब मैं फिजिक्स कर दूं, ये लो उसकी फिजिक्स, और फिर भी इसमें इस तरह से जाएगा। तो सब्जेक्ट जब देखते हैं तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट क्या दिया गया है। ध्यान रखें कि कभी भी एडजेक्टिव्स आते हैं इस तरह से, ये एडजेक्टिव दिया गया है और एडजेक्टिव दिया गया है, और इसमें मोहन है, ये नाउन दिया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम आर का प्रयोग करेंगे, अर्थात प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इस तरह से हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नोट कर लो इसको।